आप देख रहे हैं लव लाइन स्पीक्स और मैं हूं प्रेम सिंह। विश्व प्रसिद्ध हत्याओं की तमाम घटनाओं के बीच आप ये एक ऐसी छोटी सी स्टोरी सुनने जा रहे हैं जो हो सकता है कि आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दे। यह कल्पना भी नहीं की जा सकती कि बड़े बड़े युद्धों को जीतकर दुनिया पर राज करने का हौसला लिए निकला सिकंदर महान जंगल के एक राजा के सामने नतमस्तक हो जाएगा। कहानी बड़ी दिलचस्प है, बस इसे अंत तक जरूर देखिएगा। हुआ यह कि एक बड़ा युद्ध जीतकर सिकंदर मध्य एशिया के घने और डरावने जंगलों से गुजर रहा था। तभी उसकी मुलाकात जंगल के राजा से होती है। जंगल का राजा उसका सत्कार करता है। दोपहर होने को थी। राजा दोपहर के खाने में सोने के खजूर परोसता है। सिकंदर आश्चर्यचकित हो जाता है। खजूर, और वो भी सोने के? इसके खाने का क्या पर्पस हो सकता है? सिकंदर पूछता है। ये फल देखने में इतने सुंदर और कीमती, लेकिन क्या इन्हें खाया भी जा सकता है? जंगल का राजा बेहद बुद्धिमान था। उसने कहा, आप यूनान के प्राकृतिक और स्वादिष्ट फलों से तो संतुष्ट नहीं हैं, तभी तो स्वर्ण फलों के लिए आप लोगों की जान ले रहे हैं। सिकंदर इस पर बेहद शर्मिंदा हुआ। तब तक राजा के लोगों ने सिकंदर के सामने ताजे, स्वादिष्ट और प्राकृतिक खजूर परोसे। सिकंदर बड़े प्यार से वो स्वादिष्ट खजूर खा रहा था। खजूर खाकर जब वह तृप्त हो गया तो बेहद प्रसन्न हुआ। अब तक सिकंदर जंगल के राजा से थोड़ा सा घुल मिल भी चुका था। वह राजा से पूछता है, आपके यहां लोगों का जीवन कैसा है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि राजा बेहद बुद्धिमान था। राजा ने मौखिक बयान करने के बजाय सिकंदर से कहा, आइए चलिए सभा में चलकर देखते हैं। सभा में उस दिन हाशिम और कासिम नाम के दो लोगों का मुकदमा आया था और राजा को उसकी सुनवाई करनी थी। सिकंदर बड़े गौर से एक एक चीज को वहां परख रहा था, खास तौर पर मुकदमे की सुनवाई को। हाशिम ने राजा से कहा, मैंने कासिम से जमीन खरीदी थी। मैं जमीन की जुताई कर रहा था, तभी मुझे स्वर्ण मुद्राएं मिली। राजा ने कहा कि इसमें दिक्कत क्या है जो तुम दोनों यहां चले आए हो? हाशिम ने कहा, हुजूर, ये स्वर्ण मुद्राएं कासिम नहीं ले रहा है। उसके बाद कासिम ने कहा, जब कासिम की बारी आई तो उसने कहा, महाराज, जब मैंने जमीन बेच दी तो स्वर्ण मुद्राओं पर मेरा कोई हक नहीं रह जाता है। अब राजा से ज्यादा तो सिकंदर सोच में पड़ा था कि ऐसे में जंगल का राजा न्याय क्या देगा। सुनवाई के विस्तृत विवरण में राजा को पता चला कि हाशिम की एक बेटी है और कासिम के एक बेटा है और दोनों शादी के योग्य हैं। राजा ने कहा, इन दोनों की शादी करवाई जाए और जितनी भी स्वर्ण मुद्राएं हैं वे सब दहेज में दे दी जाए। राजा के आदेश का पालन होना था और राजा का फैसला सुनकर न वे दोनों खुश हुए बल्कि पूरी सभा बेहद खुश हो गई। अब सिकंदर बेहद आश्चर्यचकित था। जंगल के राजा ने सिकंदर से पूछा, अगर यूनान में ऐसा होता तो वहां क्या होता? सिकंदर ने कहा, उसके यहां तो लोग स्वर्ण मुद्राओं को छिपाए फिरते हैं और जब उसके यहाँ के राजा को पता चलता है तो वे सब जब्त कर ली जाती हैं और छिपाने वाले को दंडित भी किया जाता है। जंगल के राजा ने कहा, यह तो बड़ी विचित्र बात हुई, इसे तो न्याय नहीं कहा जा सकता
और दंडित करना तो और भी बड़ा अपराध है। उसी समय सिकंदर ने तय किया कि यूनान में वह अब ऐसे न्याय की प्रणाली को बदलेगा और बदलने के लिए दूसरे अनुभवी राजाओं, संतों व फकीरों से इस पर बातें करके पूरे यूनान में एक नए सुशासन युग की शुरुआत करेगा। इन्हीं इरादों के साथ उसने जंगल के राजा से विदा ली, लेकिन यूनान पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई और यूनान में सुशासन की उसकी चाहत फिर कभी ना पूरी हो सकी। अब आप तय कीजिए कि ऐसी घटना से क्या सबक मिलता है। अच्छा, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं। तब तक आप देखते रहें लव लाइन स्पीक्स।